नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ किस तरीके से करना चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए, क्या भोग होना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आज। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज मैं आपको हनुमान चालीसा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं तो आपके घर में जितनी ही नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे प्रभावहीन होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि खत्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर एक ऐसा समय आता है कि उनका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे धीरे धीरे जैसे ही आप पढ़ते रहते हैं डेली की डेली, तो उनका एक ऐसा समय आता है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाती है आपके घर से। बिल्कुल जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सारी खत्म हो जाती है, सारी ही। तो ये पहला फायदा होता है हनुमान चालीसा का एक पाठ करने से डेली। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तो उस टाइम पे हनुमान चालीसा का सिर्फ एक पाठ आप कीजिए। उस टाइम बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, काम धंधे बंद हो गए हैं, कि लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, या घर में इतना कलह होने लगा है, कलेश होने लगा है, बीमारियां घर से नहीं जा रही हैं, उस समय आपके लिए हनुमान जी एक नया रास्ता खोलते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं बहुत ज्यादा, जल्द से जल्द। ये बात भी आप ध्यान रखिए। जिन लोगों को पितृदोष होता है वो पितृदोष भी खत्म हो जाता है। और तीसरा फायदा ये होता है, जब हनुमान चालीसा का आप पाठ करना शुरू कर देते हैं तो हनुमान महाराज जी आपको सपने में दर्शन देते हैं। अब मैं बताता हूँ हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है। बिना विधि विधान के अगर आप कोई भी पाठ करते हैं तो वो फलदायी नहीं होता। जब हनुमान जी महाराज आपके घर में आएंगे तो वो नकारात्मक शक्तियों को हटा देंगे, और उस समय आपके घर में तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस घर में तामसिक चीजों का प्रयोग होता है उस घर में हनुमान जी बिल्कुल नहीं आते। कितनी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कितनी आप भक्ति कर लो, हनुमान जी में कभी नहीं आएंगे जिस घर में तामसिक चीजों का प्रयोग होगा तो। इसलिए तामसिक चीजों का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना। दूसरा नियम होता है, जब भी आप मंगलवार को पाठ करेंगे तो आपको पूर्ण ब्रह्मचार्य रहना है। और दिन चाहे आप बेशक से ना करें, लेकिन शनिवार और मंगलवार को तो आपको पूर्ण ब्रह्मचार्य का रहना है। तो अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है। या तो किसी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या फिर महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। आप हनुमान चालीसा का कभी भी पाठ करें तो ऐसा करें 3, 7, 11, 21 इस तरीके से पाठ करें। और कभी भी करें तो एक ही समय पे करें, या तो सुबह का एक समय बांध लें या फिर शाम का एक समय बांध लें, और एक ही समय पे करें। जैसे आज आपने 7:30 बजे किया है तो अगले दिन भी 7:30 बजे ही आपको पाठ करना है। एक समय पर अगर आप करोगे तो उसका प्रभाव सबसे जल्दी आपको प्राप्त होगा। और एक ही आसन पे आपको बैठ के करना है, दूसरा आसन और कोई नहीं लेना। जिस दिन पहले दिन से आप एक आसन पे बैठोगे उसी आसन को डेली आपको लेना है, और उस आसन पे कोई और व्यक्ति भी बैठना नहीं चाहिए आपके अलावा। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें तो एक लाल कपड़ा बिल्कुल कोरा जो कभी शुरू ना हुआ हो उसको चौकी पे बिछाएं। तो उस पे हनुमान जी की मूर्ति जो आशीर्वाद मुद्रा में हो, या राम दरबार की मूर्ति रखनी है आपको। और उसके अलावा आप हनुमान जी को चमेली के तेल का चोला चढ़ा सकते हैं मंदिर में जाके। आप हनुमान जी को माला भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कलावे की माला बना सकते हैं। आप उसमें गांठ मार सकते हैं 11, 21, 51 जैसी आपकी श्रद्धा वैसी उसको माला के रूप में आप हनुमान जी को मंदिर में जाकर के अर्पित कर सकते हैं। और आप मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं। साथ ही मंगलवार को प्रसाद के रूप में बूंदी जरूर बांटिए। बाकी आपकी श्रद्धा है, जो भी प्रसाद आपको बांटना हो वो आप बांट सकते हैं, लेकिन बांटिए जरूर। और मंगलवार का व्रत भी आप धारण कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आपने घर में हनुमान जी की मूर्ति रखी है चौकी पे, उसके सीधे हाथ की तरफ कलावे की बाती बना करके देसी घी का दीपक जरूर जलाइए। और साथ ही आपको गूगल की धूप भी लगानी है। और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप सूर्य ढलने के बाद करोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और समय एक ही रखिए। और इससे पहले आपको एक बात और मैं बतानी भूल गया, आपको हनुमान चालीसा से पहले जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, इसकी एक माला कर लेनी है। और भगवान श्री राम और हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान,
जैसे आपने सबके कार्य सिद्ध किए हैं, ऐसे ही मेरा भी कार्य सिद्ध कीजिए। और जो भी आपके घर में दिक्कत परेशानी है वो सब उनसे बोलिए, आप प्रार्थना कीजिए। इसके बाद में आपको एक माला करने के बाद जय राम श्री राम जय जय राम की, उसके बाद में आपको 1 3 11 21 51 माला ऐसे आपको करने, जितनी आपकी श्रद्धा हो। एक लोटा जल अपने सामने रख लीजिए। उस जल का छींटा आपको पूरे घर में लगाने हैं हनुमान चालीसा पूरी होने के बाद, क्योंकि जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो वो घर से बाहर निकल जाए और सकारात्मक शक्ति आपके घर में आए, वास हो। इस तरीके से हनुमान जी महाराज वहाँ पे विराजमान होंगे, तमाम आपके संकटों को दूर करेंगे। तो इस तरह कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ, इससे होंगे हनुमान जी तुरंत प्रसन्न। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी जानकारी जानने के लिए। जय श्री राम।